Hello friends, you're most welcome in my channel Biological Fact। दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच ये बताएंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ फूड वेब क्या होता है। कल की क्लासेस में हम आपको फूड वेब के बारे में सारे डिटेल्स दिए थे कि उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं और फूड वेब में कितने टाइप्स के उपभोक्ता आते हैं या कितने टाइप्स के कंज्यूमर्स आते हैं एंड अपघटनकर्ता क्या होते हैं या डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। अब आज की क्लास में हम आपको बताएंगे फूड वेब या खाद्य जाल की संरचना। हिंदी में कहते हैं खाद्य जाल की संरचना, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फूड वेब। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फूड वेब। तो खाद्य जाल की कैसी संरचना होती है, हम इसे आपको नेम के फिगर द्वारा डिनोट करके बता रहे हैं, क्योंकि फिगर्स बनाने में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन नेम्स के द्वारा आपको क्लियर हो जाएगा। इसी वजह से हम आपको एक एक नेम से क्लियरेंस पूरा देंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ फूड वेब खाद्य जाल की क्या संरचना होती है, कैसे हम खाद्य जाल को देखते हैं, कैसे समझते हैं। आइए जानते हैं सारे डिटेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ फूड वेब, खाद्य जाल की संरचना। सबसे पहले हमने आपको बताया था जो ग्रासेस होते हैं, जो घास होते हैं, जो भी ग्रासेस होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। क्योंकि ये ग्रासेस या जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, चाहे वो घास ही क्यों न हो, सभी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये शाकाहारी होते हैं और इन पे डिपेंडेंसी अन्य जीवों की होती है। तो सबसे पहले ग्रॉसेस पे डिपेंड होंगे माउस, ग्रासहॉपर, रैबिट। क्योंकि ग्रास जो होता है ऑटोट्रॉप्स होता है, ये शाकाहारी होता है और ग्रॉस पे डिपेंड होता है मीन्स अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए और अपने ऊर्जा को पूरा करने के लिए माउस ग्रॉसेस पे निर्भर रहता है। मीन्स माउस ग्रासेस को खाता है एंड टिड्डा या ग्रासहॉपर भी ग्रासेस को खाता है एंड रैबिट भी ग्रासेस को खाता है। जबकि आप देखेंगे फूड चेन के स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है कि एक जीव कई जीवों को खा सके। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ग्रासेस ही हैं, ये उत्पादक होती हैं, तो इन्हें एक बार में ग्रासहॉपर भी खा सकते हैं, माउस भी खा सकते हैं और रैबिट भी खा सकते हैं। जबकि खाद्य श्रृंखला एक रेखीय स्ट्रक्चर होती है और उसे अगर सर्कुलर में भी दिखाते हैं, हम शो करते हैं, तो एक जीव दूसरे जीव को, किसी एक ही जीव को खा सकता है। जबकि फूड वेब जो है एक जटिल संरचना होती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, क्योंकि अभी आप आगे भी देखेंगे, क्योंकि एक जीव कई जीवों को खा सकता है या किसी एक जीव को कई जीव एक साथ भी खा सकते हैं। मीन्स पोषण स्तर इसमें अलग अलग नहीं होता है। खाद्य जाल में एक ही पोषण स्तर कई जीवों का हो सकता है। आइए देखते हैं। ग्रासेस को माउस भी ईट करते हैं, ग्रासेस को ग्रासहॉपर भी ईट करते हैं एंड ग्रासेस को रैबिट भी ईट करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हुए क्रम में अब इसी माउस को, या पहले हम ग्रासहॉपर का देखते हैं। ग्रासहॉपर को बर्ड्स खाते हैं एंड ग्रासहॉपर को ही फ्रॉग भी खाते हैं। फूड चेन में अगर ग्रासहॉपर को फ्रॉग खाएगा तो बर्ड नहीं खाएगा, अगर बर्ड खाएगा तो फ्रॉग नहीं खाएगा, क्योंकि उसमें एक चीज़ को या एक उपभोग लेवल को या एक ट्रॉफिक लेवल को एक ही जीव खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रासहॉपर को बर्ड्स भी खाएंगे और अगर बर्ड्स की संख्या कम हो गई या बर्ड्स नहीं मिले तो इसी ग्रासहॉपर को फ्रॉग्स भी खाएंगे। तो इसी प्रकार से चेन बनी रहती है फूड वेब की। चूँकि ये संरचना जटिल तो होती है, लेकिन ये प्रकृति में विनिमय का काम करते हैं। मीन्स प्रकृति में संतुलन स्थापित करते हैं। फूड वेब या खाद्य जाल मतलब जीव एक दूसरे से मिलकर पारस्परिक सहयोग के द्वारा अपने पोषण स्तर को प्राप्त करते हैं। अपने खाद्य जाल के अंतर्गत सभी जीव एक दूसरे से अपने पोषण स्तर, अपने एनर्जी को मेंटेन करते हैं और अपने ट्रॉफिक लेवल को कंप्लीट करते हुए आगे जीव बढ़ते हैं। इसी ग्रासहॉपर को
बर्ड्स ईट करेंगे और इसी ग्रासहोपर को फ्रॉग ईट करेंगे। फिर आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए माउस के लेवल्स क्या हैं। देखिए इसी माउस को यहाँ पर देखिए फॉक्स, यहाँ पे एरो से मीन्स हम जहाँ से जिसको एरो बनाए हैं वहाँ से, जैसे माउस से एरो स्टार्ट किए हैं, फॉक्स पे गया है, तो जहाँ पे एरो की मीन्स जहाँ पर एरो दिखाया गया है वो जीव खाता है, और जहाँ से ओरिजिन होता है वो जीव इंड यहाँ पर दिखाया गया है। तो जैसे इस एरो का मीन्स है कि माउस को फॉक्स जो है खाता है, मीन्स चूहे को लोमड़ी खाती है। तो आगे देखिए आप, इसी माउस को फॉक्स भी खाता है और इसी माउस को ऑल भी खाता है, मीन्स उल्लू भी खाता है, और इसी माउस को हॉक भी खाता है, मीन्स हॉक या ईगल या इसे बाज पक्षी कहते हैं। तो इसी माउस को फॉक्स भी खाता है, इसी माउस को आउल भी खाता है, और इसी माउस को हॉक यानी बाज पक्षी भी खाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जीव एक ही है, लेकिन अगर इनकी संख्या अधिक हो जाती है हमारे नेचर में तो इनके खाने वाले जीवों की संख्या काफ़ी है। हम आपको 3 के द्वारा बता रहे हैं, इसी तरह और भी जीव संख्या लेवल चेंज हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मतलब कई माउस अगर संख्या बढ़ गई तो कई जीव उन्हें उपभोग करने वाले हैं, मीन्स उनके कंज्यूमर हैं। तो इस प्रकार से जीवों की संख्या प्रकृति में बढ़ भी नहीं पाती और घट भी नहीं पाती, मीन्स जीवों का संतुलन बना रहता है, मीन्स प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप बना रहता है और ये प्रकृति में संतुलन स्थापित करते हैं। तो हमने आपको यहाँ पे बताया कि इसी माउस को फॉक्स भी ईट करते हैं, इसी माउस को ऑल भी ईट करते हैं और इसी माउस को हॉक भी ईट करते हैं। तो यहाँ पे मतलब एक प्रकार के जीव को 3 प्रकार के जीव यहाँ पे मतलब किसी एक जीव को 3 प्रकार के जीव खाते हैं। एक जीव मीन्स इनकी संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन ये हैं तो माउस ही, और इनको 3 जीवों के द्वारा खाया जाता है, मीन्स ईट किया जाता है। अब आगे आप देखिए यहाँ पर फ्रॉग के केस में, अब देखिए ग्रासहोपर जो है वो फ्रॉग इसको खाते हैं, ग्रासहोपर को फ्रॉग खाते हैं, और इसी फ्रॉग को आउल खाता है, मीन्स उल्लू खाता है, इसी फ्रॉग को आउल खाता है और इसी फ्रॉग को स्नैक्स भी खाते हैं। मीन्स फ्रॉग की संख्या एक है, संख्या एक से नहीं मतलब है यहाँ, मीन्स फ्रॉग की प्रजाति एक है, मीन्स कई फ्रॉग्स हो सकते हैं, लेकिन इसी फ्रॉग को आउल भी खाता है और इसी फ्रॉग को स्नैक्स भी खाते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति में बैलेंसिंग बनी रहती है और प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप बना रहता है। फिर आगे आप देखिए, इसी ग्रासहोपर को फ्रॉग खाते हैं और इसी ग्रासहोपर को बर्ड्स खाते हैं। फिर आगे आइए, यहाँ पे देखिए आप, इसी फ्रॉग को स्नैक खाता है, फ्रॉग को स्नैक खाता है और बर्ड्स को भी स्नैक्स खाते हैं। मीन्स यहाँ पर देखिए थोड़ा चेंज है, फ्रॉग को भी स्नैक खाता है और बर्ड्स को भी स्नैक खाते हैं। मीन्स स्नैक के जो प्रे हैं वो 2 हैं, फ्रॉग भी है और बर्ड भी है। मीन्स स्नैक के 2 प्रकार के प्रे है, मीन्स ये स्नैक जो है प्रीडेटर है 2 जीवों का, फ्रॉग का एंड बर्ड्स का। आगे आइए, स्नैक जो है इनको हॉक खाते हैं, स्नैक जो है इनको हॉक खाते हैं, मीन्स हॉक या बाज पक्षी या ईगल पक्षी इसे कहते हैं, तो स्नैक्स को हॉक ईट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फॉक्स और हॉक जो हैं वो शीर्षस्थ उपभोक्ता है, मीन्स इनको चाहे आप शीर्षस्थ उपभोक्ता कहिए, चाहे इनको आप कहिए स्कैवेंजर ऑफ नेचर, मीन्स प्रकृति के सफाई कर्मी होते हैं। ये सभी जीवों को जीवित भी खा सकते हैं, मीन्स हॉक या बाज या ईगल पक्षी जो होता है ये सभी जीवों को जीवित भी खा सकते हैं, मीन्स खाते हैं। और जो मर जाते हैं जीव जंतु पौधे जैसे स्नैक्स हैं, अगर ये मर भी जाते हैं तो भी हॉक उन्हें खा जाते हैं, मीन्स उसका उपभोग कर जाते हैं। तो ये शीर्षस्थ उपभोक्ता होते हैं, इन्हें डिकम्पोज़र भी कहते हैं। डिकम्पोज़र मीन्स जो सड़े गले कीड़े मकोड़े होते हैं, स्नैक्स होते हैं, जंतु होते हैं, उन्हें हॉक या बाज पक्षी या ईगल पक्षी एक ही होता है, तो उन सभी को डाइजेस्ट कर जाता है, मीन्स उस सभी को खा जाता है। तो इस प्रकार से
ये हॉक जो है इसका वेंजर ऑफ नेचर होते हैं, प्रकृति के सफाई कर्मी होते हैं और प्रकृति में सबसे ज़्यादा बैलेंसिंग का काम हॉक या ईगल पक्षी या बाज करते हैं। और यहाँ पे आप देखिए फॉक्स भी शीर्षस्थ उपभोक्ता है, इसके ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि ये भी अपघटनकर्ता का कार्य करते हैं और ये अन्य जीवों को भी खाते हैं। मीन्स माउस को भी ये खाते हैं, रैबिट को भी ये खाते हैं। फॉक्स जो है होता है, लोमड़ी जो होती है वो माउस को भी खाती है और रैबिट को भी खाती है। तो इस प्रकार से किसी भी फूड वेब की संरचना होती है। हमने एक मीडियम स्तर का फिगर लेकर आपको दिखाया ताकि आपको फूड वेब क्लियर हो सके, क्योंकि ज़्यादातर फिगर बनाने से क्लियर नहीं हो पाता। इसी वजह से हमने आपको वर्ड लिखकर मीन्स उसके वर्ड्स लिख के क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये क्लियर हुआ हो तो ठीक, अगर आपको कम क्लियर हुआ हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। जो आपको न समझ में आया हो हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ फूड वेब यही होता है। अन्य जीवों में भी इसी प्रकार का खाद्य जाल पाया जाता है और इस खाद्य जाल से प्रकृति में बैलेंसिंग क्लियर होती है। मीन्स ये प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप भी बना रहता है और यहाँ पर आप देखेंगे प्रकृति में बैलेंस भी बना रहता है। मीन्स किसी भी जीव की संख्या बहुत बढ़ती भी नहीं और बहुत घटती भी नहीं, वो संतुलन में बनी रहती है। तो इस प्रकार से किसी भी खाद्य जाल की संरचना होती है, किसी भी फूड वेब की संरचना होती है। तो यहाँ पर आज हमारा ये टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ फूड वेब कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको डेली की क्लासेस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।